तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 21 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट कर ली होगी और अब हम अपने 22 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि इंटरनेशनल एरर, इफ़ यू हैवेंट रिसीव्ड एन एरर इन एरे इंडेक्स in one of your programs yet, try to make one happen. Change an index in one of your program due to produce index error. Make sure you correct the error before closing the program. तो ये तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। इसमें हमें एक एरे बनाना है और एरे के अंदर 3-4 वैल्यूज़ जो है वो हम इसमें स्टोर करेंगे। और अगर हमारा इंडेक्स जो है उसके अंदर 4 वैल्यूज़ हैं या 3 वैल्यूज़ हैं तो हम उसको console.log में ऐसे इंडेक्स को कॉल कर देंगे जिस इंडेक्स की वैल्यू हमने एरे में स्टोर ही नहीं कराई है, तो वो हमें एक एरर जनरेट करके दे देगा। और दूसरी चीज़ ये कि ये कहते हैं कि अपने प्रोग्राम को करेक्ट भी करना है, तो हम नीचे पर दोबारा console.log करा देंगे और उसमें अपने किसी भी इंडेक्स नंबर को कॉल कर लेंगे या पूरे एरे को कॉल कर देंगे। तो हम अपने फ़ोल्डर की तरफ चलते हैं और मैंने अपने इस फ़ोल्डर का नाम जो है वो 22 इंटरनेशनल एरे ही रखा है, जो मेरी क्वेश्चन का भी नाम है। तो मैं एंटर करता हूँ और इसके अंदर आके मैं यहाँ से VS कोड ओपन करूँगा। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि VS कोड मैं इस तरीके से ओपन करता हूँ, लेकिन कुछ लोग का जो विंडोज़ है वो विंडोज़ 10 है। मोस्टली लोग विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं। तो विंडोज़ 10 में इस तरीके से अगर ओपन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ ये जो ऊपर आपकी फ़ाइल और फोल्डर की ये जो पाथ है यहाँ पर आप क्लिक करें तो ये ऐसे ब्लू कलर का हो जाएगा। इसको ऐसे रिमूव करके बैक से स्पेस से यहाँ पर लिखना है CMD एंटर। तो आपके पास ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा और टर्मिनल ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है CODE कोड स्पेस डॉट। तो जब आप कोड स्पेस डॉट लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। तो अब आपका VS कोड ओपन हो चुका है। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं और सबसे पहले मैं यहाँ से इसे क्लोज़ करूँगा, फिर मैं टर्मिनल यहाँ से ओपन करूँगा, न्यू टर्मिनल। फिर मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं सबसे पहले यहाँ पर tsconfig की फ़ाइल बनाऊँगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर tsc स्पेस -in-it, तो मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ tsconfig.json की फ़ाइल बनकर आ चुकी है और अब हम package.json की फ़ाइल बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा npm स्पेस init स्पेस -y। अब मैं इसे एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि package.json की फ़ाइल यहाँ पर बनकर आ चुकी है। तो अब मैं पैकेज लॉक जेसन की फ़ाइल बनाऊंगा और उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे npm स्पेस i स्पेस @types/node लिखेंगे और मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि पैकेज लॉग जेसन और नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है वो बनकर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर गेट इग्नोर की फ़ाइल बनाऊंगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे .get इग्नोर एंटर। अब हम इस गेट इग्नोर की फाइल में अपने नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है उसके नाम को यहाँ से कॉपी करके गेट इग्नोर की फाइल के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा और इसे हम यहाँ से फाइल में जाकर सेव करवा देंगे। तो मैं टाइप स्क्रिप्ट की एक फ़ाइल बना लूँगा और अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल का जो नाम है वो मैं इंटरनेशनल एरर ही रख रहा हूँ और इसके बीच में जो स्पेस है वहाँ पर मैं अंडरस्कोर लगा रहा हूँ। तो मैंने इंटरनेशनल अंडरस्कोर एरे इसका नाम रखा है और उसके बाद मैं .ts लगाकर इसे टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बना रहा हूँ। तो अब हम अपने टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल में आ जाते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन वहाँ से कॉपी कर लिया है और इसमें ये कहते हैं कि इफ़ यू हैवेंट रिसीव्ड एन एरे इंडेक्स एरर इन वन ऑफ योर प्रोग्राम्स, तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको अब तक अपने एरे के अंदर इंडेक्स एरर नहीं मिला है, ट्राई टू मेक वन हैपन, तो आप इंडेक्स एरर उसमें करने की कोशिश करें।
तो उसके लिए तो हमें एक एरे बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो एरे बनाने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेट, और इसका नाम मैं दे रहा हूँ न्यू एरे। तो मैं आपको इसके साथ एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि एक हमारी नेमिंग कन्वेंशन होती है, मतलब नाम लिखने का तरीका, जिसमें हम कैमल केस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कैमल केस क्या होता है कि जो पहला वर्ड है हमारा, जैसे मैंने यहाँ पे न्यू लिखा है, तो न्यू का जो पहला वाला वर्ड है वो स्मॉल होगा, और उसके बाद फिर मैंने एरे इसके साथ ही मिला के लिखा है। तो क्योंकि एरे एक अलग से वर्ड था तो उसका ए कैपिटल किया मैंने। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, डबल स्लैश लगा कर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ पर्सन नेम, तो मैं पर्सन, मैंने पी जो है वो स्मॉल रखा है। अब जब मैं नेम लिखूँगा तो इसका एन कैपिटल करके NAM ही कर दूँगा। तो ये कैमल केस कहलाता है कि पहला वाला जो वर्ड है उसका जो पहला कैरेक्टर है वो स्मॉल होगा, और जो दूसरा वर्ड है उसका जो कैरेक्टर है पहला वो कैपिटल होगा। और इसको हम इस तरह मिला के भी लिख सकते हैं। अगर आपको इसके बीच में अंडर स्कोर बुरा लग रहा है, या मतलब आप नहीं देना चाहते, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कैमल केस में। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, और कोशिश कीजिएगा कि कैमल केस में ही आप अपने नाम को लिखें। तो हम आगे चलते हैं और इसके डाटा टाइप को डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग लिखूँगा। तो मैंने इसके डाटा टाइप को स्ट्रिंग डिफ़ाइन कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पर मैं इक्वल का साइन देकर यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा। तो इसने मुझे दे दिया एरर, और एरर इसलिए दिया क्योंकि हमने इसके डाटा टाइप में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिया। तो अब देखें एरर चला गया। तो डाटा टाइप के साथ स्क्वायर ब्रैकेट हम देते हैं, मैंने जान के किया था ऐसा, ताकि आपके पकड़ में आ जाए कि मैंने डाटा टाइप के साथ ये नहीं दिया। तो अब मैं इस लाइन को क्लोज करने के लिए सेमीकोलन लगा दूंगा, और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आके मैं सिंगल कोटेशन में नाम लिख लेता हूँ, जैसे कि विल स्मिथ, सिंगल कोटेशन में मैं लिख रहा हूँ जेम्स बॉन्ड, और फिर मैं कॉमा लगा के सिंगल कोटेशन में टॉम क्रूज लिख रहा हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर 3 नाम लिख लिए। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये वाला मेरा 0 इंडेक्स है, ये वाला 1 इंडेक्स है, और ये 2 इंडेक्स है। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 0 से 2 तक हमारी वैल्यूज़ लिखी हुई है इंडेक्स के अंदर। तो अब मैं सिंपली यहाँ पर console डॉट लॉग कराऊँगा, और इसके अंदर मैं अपने इंडेक्स को, ये जो न्यू एरे का इंडेक्स है, इसे मैं कॉल करूँगा, और कॉल करने के बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर इसमें मैं इंडेक्स नंबर लिखूँगा। लेकिन आपको पता है यहाँ पर मेरा 0, 1 और 2 इंडेक्स जो है वो यहाँ पर इस एरे के अंदर मौजूद है। तो मैं इसमें अपने इंडेक्स नंबर 5 को कॉल करा दूँगा। तो 5 नंबर जो है वो इसमें मौजूद नहीं है, तो इसमें एरर आना चाहिए। तो मैं सेमीकोलन से इस लाइन को क्लोज कर रहा हूँ, और अपने इस console डॉट लॉग के ऊपर मैं यहाँ पर कमेंट्स ऐड करूँगा। तो अपने इस कमेंट में मैं लिख देता हूँ एक्सेसिंग एरे बाय इंडेक्स, और अपने इस एरे के ऊपर जो है मैं कमेंट ऐड करूँगा, और इसमें मैं लिख देता हूँ क्रिएटिंग एरे। तो अब हमें मैसेज भी समझ में आ रहा है कि मैंने यहाँ पर एरे बनाया है, और यहाँ पर मैं अपने एरे को एक्सेस कर रहा हूँ इंडेक्स नंबर 5 को। तो मैं अपने इस फाइल को सेव करा लूँगा, और सेव कराने से अगर आप बार बार बचना चाहते हैं तो आप फाइल में जाकर अपने इस ऑटो सेव के ऑप्शन को यहाँ पर चेक कर लें, ताकि वो एक वर्ड भी आप लिखेंगे तो VS कोड खुद आपके काम को सेव कर देगा। तो मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, और टर्मिनल ओपन करके हम इसे कमांड प्रॉम्प्ट में चेंज करेंगे। फिर मैं यहाँ पर TSC लिखकर अपने टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल को जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल करूँगा। मैं एंटर कर रहा हूँ, मेरी फ़ाइल कंपाइल हो गई है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा नोड, और अपनी फ़ाइल का नाम लिखकर .js के साथ मैं एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अनडिफाइन आ चुका है। तो वो हमसे कह रहे हैं कि आप एक ऐसे इंडेक्स नंबर को एरे के अंदर कॉल करें जो आपने लिखा ही नहीं है, वो अनडिफाइन है।
तो ये तो हो गया हमारा। अब इसके बाद हम अपने कोड में वापस आ जाते हैं और हम फिर से console.log लिखकर और इसमें अपने एरे को कॉल कर देंगे और मैं सेमीकोलन से इस लाइन को एंड करूँगा। यहाँ पर भी हम एक कमेंट ऐड कर देते हैं और इसमें मैं लिख देता हूँ करेक्ट द एरर। तो ये मैंने मैसेज को भी कॉपी कर लिया है और मैं मैसेज को भी यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेक श्योर यू करेक्ट द एरर बिफोर क्लोजिंग द प्रोग्राम। तो हमने यहाँ पर करेक्ट द एरर कर लिया है और इस console.log को अब हम कंपाइल करा के इसका रिज़ल्ट भी टर्मिनल में देख सकते हैं। तो एक दफ़ा आप मेरे पूरे प्रोग्राम को गौर से देख लें कि मैंने क्या किया है। मैंने एक एरे बनाया है, एरे में 3 वैल्यूज़ स्टोर की हैं और फिर मैंने अपने 5 इंडेक्स नंबर जो कि मेरे इस एरे के अंदर अनडिफाइन है, मौजूद ही नहीं है, उसको मैंने कॉल किया है console.log की मदद से और उसने मुझे अनडिफाइन जो है वो प्रिंट करवा के दिया। फिर अब हम console.log से अपने एरे को दोबारा से प्रिंट करवा रहे हैं। तो अब मेरे पूरा एरे जो है वो टर्मिनल में प्रिंट होकर आ जाएगा। तो मैं टर्मिनल ओपन करूँगा, TSC टाइप करके एंटर करूँगा। अब मैं यहाँ पर नोड अपनी फ़ाइल का नाम .js के साथ लिखकर इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनडिफाइंड और फिर मेरे जो एरे के अंदर 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू थी वो भी प्रिंट होकर आ गई। तो इस तरह हमने अपने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा पर्सनल नंबर है व्हाट्सएप का और ग्रुप का लिंक भी है। तो आप ग्रुप में आके या मुझे व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पर लिख सकते हैं कि आपने जो कोड लिखा वो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको और मज़ीद एक्सप्लेन भी कर दूँगा। तो मैं इस चैनल के ऊपर इसी तरीके से गवर्नर सिंध के जो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट हैं उसे इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर रहा हूँ। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी इसमें फेस हो रही है कोडिंग के दौरान, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत से लोगों ने अपनी लैपटॉप और कंप्यूटर में आने वाले जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व किए हैं और ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे लोग सपोर्टिव हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। और पर्सनली मैं भी उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के कंप्यूटर में जो है वो अलग अलग टाइप के एरर्स आ रहे हैं। तो आप सिंपली ग्रुप में जाएं और वहाँ पर लिखें कि मैं न्यू हूँ और मुझे काइंडली हेल्प करें। तो ग्रुप में आपको काफ़ी लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। इससे उनकी अपनी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और एक अनाउंसमेंट ये है कि ऑनलाइन वालों की क्लास जो है वो 25 फरवरी से होगी। और अगर आपको हमारी वीडियोस ढूंढने में कोई परेशानी हो रही है तो आप सिंपली जो है वो हमारे इस YouTube चैनल पर आएँ और यहाँ से इस प्लेलिस्ट को ओपन करें। तो आपको यहाँ पर 2 प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर ये जो गवर्नर सिंध IT इनिशिएटिव कोर्स वाला प्लेलिस्ट है, इसे आप यहाँ से ओपन कर लें। इसके अंदर आपको ये तमाम वीडियोस मिल जाएंगी जो वीडियोस हमने यहाँ पर बनाई हैं और मैं मजीद यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ। और ये सारी वीडियोस जो है वो इस तरीके से सीक्वेंस से डाली हुई है और आगे जैसे जैसे वीडियोस हमारी ऐड होती जाएंगी तो वो सारी सीक्वेंस जो है वो इसमें आती जाएंगी। तो आप प्लेलिस्ट को देखते रहें और प्लेलिस्ट को फॉलो करें। उसमें स्टेप बाय स्टेप में मैं वैसी ही वीडियोस बनाकर डाल रहा हूँ जैसे सर जिया ने हमें अपनी स्लाइड के अंदर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हुई हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेल आइकन को जो है वो ऑल के ऊपर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास वो वीडियो फ़ौरन से आ जाए। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी या कोई भी सवाल हो किसी भी किस्म का तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें जाकर लोगों से हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।